हिलमा चांद को बटना रंग दिल में तुम्हारे रटना। हिलमा चांद को बटना रंग दिल में तुम्हारे रटना। हिलमा चांद को बटना रंग दिल में तुम्हारे रटना। हाँ पान खाइए सुपारी खाइए अमला बीड़ी को पान खाइए सुपारी खाइए अमला बीड़ी को। पान खाइए सुपारी खाइए अमला बीड़ी को। कुछ तेरो कुछ मेरो दर्दा पीड़ी को बे। कुछ तेरो कुछ मेरो दर्दा पीड़ी को बे। हिलमा ओ हिलमा चांद को बटना रहंद दिल में तुम्हारे रटना। रहंद दिल में तुम्हारे रटना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और आज 10 जनवरी जो कि हमारे उत्तराखंड के एक जाने माने लोक गायक जिन्हें उत्तराखंड की गायकी में भीष्म पितामह भी कहा जाता है, श्री स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी, जिनकी कि आज पुण्यतिथि है, और उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं और उनको सत सत नमन करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के जो हमारा संगीत है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत जन जन तक पहुंचाया। वो एक जनमानस के कलाकार हैं, कलाकार थे जनमानस के। और जब भी मैंने उनकी पुरानी वीडियोस जितनी भी मैंने देखी है यूट्यूब पे, जो उनकी प्रेजेंटेशन थी, अदायगी जो थी, एक उनकी अदायगी में लोगों से वो कनेक्ट जो करते थे लोगों से। मैंने उनका पुआ बागरे जो गाना है एक वो सुना है, और उसमें जो उनकी प्रेजेंटेशन है, जो उनकी अदायगी है, वो अदायगी एक अलग ही है। जब आप उससे सुनते हो, उस गाने को सुनते हो और उनकी बातें सुनते हो, उसके साथ जो एक वो कमेंट्री टाइप की करते थे, वो लोगों से कनेक्ट होता था उससे कि भाई मैं वहाँ गया, वहाँ मुझे एक आदमी मिला अंधा था जो, और जिसने मुझे एक स्टोरी बताई कि उत्तराखंड में बाघ वहाँ पर गढ़वाल में बाघ आ गया है और जो लोगों को परेशान कर रहा है, या जो भी है उसकी पूरी स्टोरी, उसके ऊपर उन्होंने पूरा गाना बनाया, फुआ बागरे। और बहुत सारे उनके गाने मैंने सुने, जैसे चेता की चतवाली वाला गाना जो है वो अब आज लोगों तक पहुंच रहा है और बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे, उसमें बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ें पहुंची हैं और वो लोगों को पसंद भी आया है। तो ऐसी पुण्य आत्मा को मैं अपनी तरफ से अपने चैनल पर कोशिश कर रहा हूं कि उनको एक मैं श्रद्धांजलि दूं। और मेरे साथ बहुत सारे उत्तराखंड के जाने माने लोग भी हैं जो जुड़े हैं और जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है, और उनको मैं श्रद्धांजलि दूंगा। और राही परिवार जो है पूरा, वीरेंद्र भाई, राकेश भाई, सतेंद्र भाई, महेंद्र भाई और रंगीला जी जो उनके चाचा जी हैं, उनको भी मैं प्रणाम करूंगा और ये कहूँगा कि आप जो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए हम जितना भी आपको धन्यवाद कहें या जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं उनको सत सत नमन करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज 10 जनवरी च जिनके आपसे विदित होल कि 2016 10 जनवरी मेरा पिताजी श्री चंद सिंह राही बैकुंठ धाम में गए छाए। तो वो दिन में था, आज भी याद आंद मी अपनी तरफ से अपना पिताजी श्री स्वर्गीय श्री चंद सिंह राय जी थे श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं और आप सबको आभार प्रकट कर दूं। काफ़ी लोगों का मेरा फ़ोन भी है ना, और मेरा फेसबुक पेज पर भी काफ़ी लोग
श्रद्धांजलि को संदेश देना चाहना। आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार। आज स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी की 6ठी पुण्यतिथि है। 28 मार्च 1942 को पौड़ी गढ़वाल में जन्मे आदरणीय चंद्र सिंह राही जी 10 जनवरी 2016 में स्वर्गारोहण हुआ। 74 साल की उस वक्त उनकी आयु थी। आदरणीय चंद्र सिंह राही जी लोक गायकी नहीं थे, लोक संगीतज्ञ, लोक कवि, लोक कहानीकार एवं लोक संस्कृति के एक बहुत बड़े स्तंभ थे। या यूं कहें कि स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी उत्तराखंड संस्कृति और उत्तराखंड के एक संपूर्ण संस्थान थे। लोक कला और उसके क्षेत्र में एक अपने आप में संपूर्ण संस्थान थे। चंद्र सिंह राही जी जैसे कलाकार, महान कलाकार कभी दिवंगत नहीं होते। वो जनमानस और लोक की स्मृतियों में सदैव सदैव के लिए रचते बसते हैं। आज भी उत्तराखंड की फिजाओं में उनकी महक है, कल कल बहते झरनों में उनका स्वर है। उनके गीत तीले धारू बोला, मैना घस्यारी, ख्वाब आगरे, चैते की चतवाली और हिलमा चांदी को बटन आज भी लोगों की स्मृतियों में और उनके कानों में गूंजते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली जी, चंद्र सिंह राही जी जैसे महान कलाकार की इस 6ठी पुण्यतिथि पे मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके इस उत्तराखंड लोक संस्कृति कला के लिए असीम कार्य जो उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें सत सत नमन करता हूं। ऐसे कलाकार युगों में ही पैदा होते हैं। मेरा सत सत नमन। धन्यवाद। नमस्कार। चंद्र सिंह राही जी के सुरों में गढ़वाल गूंजता था और आज भी गूंजता है। पारिवारिक विरासत में मिली लोक कला को उन्होंने अपने रियाज, अपनी मेहनत से और निखारा और गढ़वाली लोकगीतों को, लोक संगीत को नए आयाम दिए हैं। लोक गायकी के इस महारथी ने गढ़वाली लोकगीतों को उस समय, उस दौर में स्थापित किया जब हमारे पास आज की तरह तकनीक के कोई साधन नहीं थे। ना यूट्यूब थी, ना व्हाट्सएप थे, ना फेसबुक था। तकनीक के नाम पर उस समय केवल रेडियो हुआ करते थे। उस दौर में जितनी प्रसिद्धि स्वर्गीय राही जी ने पाई, ऐसा आज के संचार के युग में किसी गीतकार के लिए पाना बहुत असंभव है। वो लोगों के, हमारे समाज में लोगों के दिलों पर राज करते थे। उनकी गायकी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता था। आज उनकी इस विरासत को उनके बेटे वीरेंद्र नेगी, राकेश भारद्वाज और सत्येंद्र नेगी इस राही परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बहुत अच्छा परिचय था। कम से कम 30-35 वर्षों से उनका संसर्ग और सामीप्य मुझे मिला। वो जब भी देहरादून आते मुझे अवश्य फ़ोन करते, कई बार मेरे घर भी रहे हो और तमाम गीत की, साहित्य की तमाम बातें बहुत अंतरंगता से साथ हमारे साथ बात करने में लगाते थे। मैं आज उनकी इस पुण्यतिथि पर उनका विनम्र स्मरण करता हूँ और अपने समाज से अपील करता हूँ कि उनके गीतों को जिंदा रखें, उनकी परंपरा को हमारे समाज, आने वाली पीढ़ी भी स्वीकार करे। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ लोक गायिका करिश्मा। जैसे कि आज सभी को पता है आप लोगों को कि हमारे उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक, जिनके जागर, जिनके गीत, ऐसे महान कलाकार की आज पुण्यतिथि है चंद्र सिंह राही जी, जिनसे हमने बहुत सारी प्रेरणा ली है। मैं तो खास करके उनके गीतों से बहुत कुछ सीखा है
तो मैं संगीत प्रेमी जगत की तरफ से, समस्त जनता की तरफ से आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि उनकी आत्मा को भगवान हमेशा खुश रखे और उनके गीत हर प्राणी के मन में, उनके जुबानों में हमेशा एक गुनगुनाते रहे। आते समुद्र परच जाणु वे, जाज में जान किना। गाणोला चंद्र सिंह राही जी आज हमारे बीच में छी, लेकिन उनको जो योगदान गढ़ली भाषा, गढ़ली संस्कृति, गढ़ली कला और वह रीति रिवाज त बचाउण में, उनको संरक्षण संबंधन करण में, प्रचार प्रसार करण में वो समाज कभी भूल नहीं सकते और समाज सदा उनको ऋणी रहलो। तो न अपने गीतों के माध्यम से गढ़वाल की भाषा और संस्कृति कला को देशव्यापी क्या विदेश तक भी प्रसार करी। मैं उनकी पुण्य तत्परों थे सादर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर दूँ। उत्तराखंड लोक संगीत के भीष्म उत्तराखंडी शिरोमणि श्री चंद्र सिंह राय जी को उनकी 6ठी पुण्यतिथि पर मैं सादर नमन करता हूँ और अपनी ओर से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय राही जी उन चंद फनकारों में से एक रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड गीत संगीत को न सिर्फ उत्तराखंड, भारतवर्ष अपितु समस्त विश्व जगत में लोकप्रिय बनाया है, प्रचारित किया है। मैं उन खुशकिस्मतों में से एक हूँ जिन्होंने श्री राही जी को बहुत नज़दीक से न सिर्फ देखा है बल्कि सुना है, जाना है, पहचाना है, महसूस किया है। आज उत्तराखंड गीत संगीत को, लोक गायन को उनकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। इस पुण्यतिथि पर मैं राही परिवार जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे स्वर्गीय राही जी के गीतों को, उनके संगीत को जन जन तक पहुँचाने की अपनी मुहिम में निरंतरता बनाए रखें। उनके गीत संगीत को जन जन तक पहुँचाएं ताकि लोग उनके जाने के बाद भी आज भी उन्हें महसूस कर सकें, उन्हें सुन सकें और शिद्दत से उन्हें अपने बीच महसूस कर सकें। मैं आज उनकी 6ठी पुण्यतिथि पे उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ, याद करता हूँ और अपने समस्त समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। नमस्कार भाई बहनों, आज 10 जनवरी चंद्र सिंह राय जी पुण्यतिथि और मी ई पुण्यतिथि में उनते श्रद्धांजलि अर्पित कर छऊ। चंद्र सिंह राय जी हमार उत्तराखंडक एक बहुत नामी, बहुत बड़ा लोक गायक है। उनका जन्म 28 मार्च 1942 में पौड़ी जिला में हुए छाई, बल्कि वो लोक गायक में इतना माहिर छाई कि ऊँते उत्तराखंडक भीष्म पितामह बुले जान छाए। एक गान ऊँक बहुत ही प्रसिद्ध छाए और जो ऊँते बहुत अच्छो लगो छाए। हिलमा चांदी को बटना, रहंदी दिल में तुम्हारी रटना। अक्सर ये गाना वो बड़ा बड़ा समारोह में गांदा छाए और ऊँते ये गानो बहुत अच्छो लगो छाए। मिन यू भी द्याखी की आखिर में बीमार रहने के बावजूद भी उन अपन गान कभी नहीं छोड़ी और हमेशा दूसरों को गान में, हमेशा गान में कभी भी उन आना काने निकार। आखिर में जब वो अस्पताल में दाखिल छाए, जब वो तबीयत थोड़ा सी ज़्यादा खराब होने बैठ के छाई, तो 9 तारीख एक बगल वाल मरीजन ऊँ तो बोल कि तुम एक गाना सुने दियाओ। तो बीमारी में भी ऊन जो चो एक गानो गाई कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यू भजन ऊन जब गाई तो अगल बगल जत का भी मरीज छाए ऊँ आँखों में आंसू आ गया और
दिल ऊँक इतना खुश हुआई कि पूछना। आज मैं एक बार फिर उनके पुण्यतिथि में उनते श्रद्धांजलि अर्पित कर छो। नमस्कार। आज 10 जनवरी एक महान विभूति का निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि है। चंद्रवीर सिंह राय जी को मेरा, उनकी पुण्य आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। He was not only a great folk singer, he was a great human being also. और मैं तो कई बार उनको अचानक स्टूडियो मिलता था और जिस तरह से, जिस फ्रेंडली तरीके से वो बात करते थे, मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था उनको, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनको जाना तो मुझे लगा कि सचमुच गढ़वाल की संस्कृति और विशेषकर लोक गीतों को और हमारे उत्तराखंड गढ़वाल के संगीत को, पूरे उत्तराखंड के संगीत को उन्होंने जिस जो हमारी संस्कृति और संगीत की जड़ थी उसको इस तरह से पकड़ा और लोगों को तक पहुंचाया। आई रियली सैल्यूट। और सबसे बड़ी बात यह कि देयर इज मैनी लॉट ऑफ गढ़वाली सिंगर्स हु हैज नॉट कमांड इन कुमाऊनी। मैंने देखा दसमना जी को जरूर देखा है कि उनका कुमाऊनी में भी अच्छा है बोलना। और लेकिन अगर मैं कहूं तो चंद्र सिंह राही जी जिस तरह से ठेठ कुमाऊनी के फोक सॉन्ग गाते थे, उसी ठेठ तरीके से गढ़वाली फोक सॉन्ग गाते थे। और सचमुच अगर हमारे उत्तराखंड के संगीत को किसी ने प्राण फूके हैं तो वह चंद्र सिंह राही जी थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनकी पुण्य आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार सभी लोगों थे। ब्रजेश भंडारी जी, आपका धन्यवाद। आज चंद्र सिंह राय जी की बात चल रही थी। चंद्र सिंह राय जी का विषय हम लोग जब कभी बहुत छोटा छोटा था तो उनका आकाशवाणी में जो बात बटी गाना सुनता था। और सही मायने में अगर मेरे से पूछा जाए तो मी जन दिल्ली का महानगर जन्म लियूँ यार, और यही पढ़ा पढ़ा छूँ। और पर गढ़वाल पीड़ा रेंज है उत्तराखंड के बाद अब हम संघर्ष करेंगे उत्तराखंड बनाए तो। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उत्तराखंड का संस्कृति से, उत्तराखंड की बोली भाषा से, जो मतलब बोलने के लिए जो हम अच्छा कि हम अपनी बोली आना चाहिए तो वो चंद्र सिंह राय जी थे। मैं पूरा श्रेय दूँ। नमस्कार, मैं राकेश भारद्वाज, श्री चंद्र सिंह राय जी का सबसे छोटा बेटा। आज मैं ब्रजेंद्र भंडारी जी के चैनल से भी पिताजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। आज 10 जनवरी 2022 है, पिताजी की पुण्यतिथि है। वैसे तो समय समय पर जैसे उत्तराखंड का म्यूज़िक सामने आता है या कुछ बातचीत होती है या कुछ दिखाई देता है या कुछ अननोन पर्सन मिलते हैं तो उनके साथ बातचीत होती, तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पिताजी की याद और जो उनको एक जो नमन करना, उनको मेमोराइज करके खुश होना, वो तो ऑलमोस्ट हर दिन की बात ही हो गई है अब। बिकॉज़ क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बड़े धड़ल्ले से सीना ठोक कर बोलते हैं, अरे राय जी तो हमारे घर आए थे और वो मेरे परम मित्र थे, और 70 के दशक में और 86 में और 90s में मेरे बच्चे का जन्मदिन था और मैंने उनको बुलाया और वो आए और उन्होंने मेरे को वाला गीत सुनाया, ये किया वो किया। मतलब इस टाइप की जो मेमोरीज़ हैं वो याद दिलाती रहती है पिताजी की। बट याद आती है कहीं ना कहीं एक चीज़ की बस कटास ये रह जाती है कि मेरे को ये लगता है कि जितना समय मुझे को देना चाहिए था पिताजी को, मुझे सीखना चाहिए था, मैं अपनी गलती बोलूँगा इसमें, उतना मैं नहीं कर पाया सबसे छोटा होने के नाते। और वो समय ऐसा था कि उस वक्त शायद काम ज़्यादा हावी था सर पर कि जीवन में आगे बढ़ना है, बिकॉज़ म्यूज़िक ही हमारा प्रोफेशन है, यही हमारी दाल रोटी है। तो उसके चलते उतना गहराई से मैं पिताजी के साथ नहीं जुड़ पाया, ये मेरा दुर्भाग्य है।
बस इस बात का ही एक सबसे बड़ा दुख होता है। अदरवाइज़ पिताजी की चीज़ें इतनी सारी हैं कि उनको संजोना, समेटना और उनको एक नए सिरे से प्रस्तुत करना समाज के सामने, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल दबी पड़ी हैं, जो उनके शोध थे, उनके संकलन थे, जो जिसके बारे में कई लोगों को पता भी नहीं है, उन चीज़ों को आगे लाना, उनको छेड़ना एक बहुत बड़ा काम है। और डर भी लगता है, मतलब मैं छोटा हूँ तो मुझे डर लगता है डेफिनेटली कि उस लेवल पे मैं क्या कर पाऊँगा जब पिताजी ने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करी हुई हैं। फाइनली अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं श्री चंद्र सिंह राही जी का सबसे छोटा बेटा हूँ और मेरे रग में उनका खून दौड़ता है। और दिलबर सिंह नेगी जी जागरी पौड़ी जौनपुर ज़िले के महान जगरी मेरे दादाजी, इस मौके पे मैं उनको भी याद करता हूँ क्योंकि वो भी संगीत से जुड़े थे और वहीं से मेरे पिताजी के अंदर संगीत ने जन्म लिया था। तो उनको भी मैं एक बड़ा स्थान देता हूँ हर जगह, अपने दिलों में, दिमाग में। बाकी बहुत इमोशनल डे होता है ये मेरे लिए 10 जनवरी। ऑब्वियसली सबके लिए ही होगा जिसका पिता उनको छोड़ के चले जाए समय से पहले, बेसिकली समय से पहले, और उनकी ज़रूरत थी उत्तराखंड को, मुझे ऐसा लगता है। आज महसूस होता है कि आज पिताजी अगर इस चीज़ को देख रहे होते या सामने होते या जीवित होते तो शायद हम मिलकर एक और अच्छा संगीतमय समाज को और जन्म दे सकते थे, बना सकते थे। बाकी मैं शुक्रिया करता हूँ विजेंद्र भंडार जी का, जो उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने का सोचा और सब लोगों से अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन लेकर आप तक पहुँचा रहे हैं। तो शत शत नमन श्री चंद्र सिंह राही जी को, मेरे पिताजी।